Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे इस बड़े टोटल को और उसके बोझ तले तो फिर मुखालिफ टीम ने दबना ही था। कैसी रही ओवरऑल परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की? कहेंगे कि दोबारा फॉर्म में आ गए है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने कैप्रिकॉन का जिक्र किया, तो मैं भी कैप्रिकॉन। अरे वाह वाह, हमें पहले ही शक था अहमद भाई, पहले ही शक था कि आप इतने ज़हीन हैं तो कोई ना कोई चक्कर है। थैंक यू। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने कहा था, देखें जब ऐसी टीम को आप दीवार से लगाते हैं तो वो कहते हैं ना, व्हेन दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो वो फिर अपना एक्स फैक्टर लेकर आती है, अपनी एक्स गेम लेकर आती है। और कल आपने देख लिया कि थी इस्लामाबाद की ओपनिंग जोड़ी, साहिबजादा फरहान और एलेक्स सेल्स, और 150 रन 10 ओवर में आपने देखा 130 और अगले 10 में 130। तो कहीं आपको कराची किंग्स के बॉलर डोमिनेट करते हुए नहीं, बल्कि स्ट्रगल ही करते हुए। मोस्टली बॉलर जो हैं वो 12 to 14 रन पर ओवर। अगर आप मीर हमजा के बॉलिंग एनालिसिस डाल रहे हैं, बाकी सब जो है वो 51, 58, 4 ओवर में अगर 60 रन कोई बॉलर दे रहा है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और बैट्समैन उस पर हावी। और हमने देख लिया कि 251 बहुत बड़ा टोटल। और इसके जवाब में थोड़ी सी कोशिश मैं कहूंगा कि आगाज में डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ने की, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग है माशल्लाह मीर हमजा के, जिन्होंने शादाब खान के बॉलिंग एनालिसिस खराब कर दिए, 5 आउट करना चाह रहे थे, उन्होंने लगा दी। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर इस मैच का पूरा एनालिसिस किया जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मैं कहूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और उन्होंने अहमद भाई, हमें ऐसा लगा है कि दोबारा से इस्लामाबाद अपनी फॉर्म में आ गई है, तो आप फिर से क्या आप इस्लामाबाद का पलड़ा भारी देख रहे हैं? वैसे तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है, लेकिन कल की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो लगता ये है कि फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे थे, एलेक्स ने भी 28 रन जड़ दिए, फिर साहबजादा फरहान 73, मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप रही और एक अच्छा खेल हमें देखने को मिला। तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में देख रहे हैं आप फिर? देखिए, अभी इतना टू अर्ली है। मैं कहूंगा कि हाँ, दोबारा से इन्होंने अपना वो गेम दिखा दिया है कि हमारे अंदर ये सलाहियत है। देखिए, जब आपको पता है आपका पोटेंशियल इतना अच्छा है तो कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। हम कहते हैं पहले 5 मैच लगातार जीते, फिर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होगी, कॉलिन मनरो बीमार हो गए, शादाब खान इंजर्ड हो गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी वो जो विनिंग स्ट्रीक थी वो ब्रेक होती है। वो आपने मशहूर कहावत सुनी होगी खरगोश वाली, और स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो लगा कि अब तेज आगाज करने के बाद थोड़ा खरगोश की तरह सांस लेने के लिए रुके, लेकिन जब आंख खुली तो कहा पानी सर, चलो जी दोबारा रेस में हिस्सा लो। फिर आपने देखा परफॉर्मेंस, और फिर क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो शादाब खान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं कहूंगा कल उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग और उनकी वो कैप्टनसी जो थी वो नजर आ रही थी कि वो पूरी तरह गेम में इन्वॉल्व है और वो डिलीवर। अच्छा, कंसिस्टेंसी समटाइम हम देखते हैं, हम इस इवेंट के अंदर, खैर ये तो हमारा अपना इवेंट है, इसके अंदर तो एक्सपेरिमेंट्स भी हो जाते हैं, कोई भूल चूक भी हो जाए तो उसमें गुंजाइश होती है दरगुजर करने की। लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे पास ये मार्जिन नहीं होता, उससे हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा धचका पहुंचता है, हमारी साख को नुकसान पहुंचता है। तो ये कभी हमारे प्लेयर्स या जो लीड करने वाले खिलाड़ी हमारे कैप्टन्स हैं वो बहुत फॉर्म में होते हैं और वो परफॉर्मेंस नज़र भी आती है मैदान में। और जिस तरह बता रहे हैं कि कल शादाब फॉर्म में थे, लेकिन ये हर बार ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है। ये ज्यादातर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दोनों टीमों के नुमाइंदे आते हैं। कल कराची किंग्स के मैच के बाद रवि बोपारा उनके कोच आए, तो मेरा उनसे सवाल यही था कि आप मुख्तलिफ लीग जाके खेलते हैं, आप जो इमर्जिंग टैलेंट जो होता है उसको, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के इस इमर्जिंग टैलेंट को आप असेस करें तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, और अगर हैं तो उनकी गेम को मजीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की किसकी जिम्मेदारी? कोचेस की ऑब्वियस जिम्मेदारी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बेहतर किया जाए। उनका एक सब पॉइंट था कि अब पाकिस्तान अपनी क्रिकेट में पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करें, क्योंकि आप यहाँ के पिचेस पे बहुत अच्छा खेल के जाते हैं और जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ एलियन कंडीशन होती है, वहाँ आप स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो वो प्लेयर जो नजर आता है कि फुल ऑफ पोटेंशियल है, वो दूसरे मुल्क में जाके लगता है एट सी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए नहीं हुआ। अच्छा, हमें अपने जी हमने प्लेयर्स को आजमा लिया है। हमारे भाई, हमारे पास अगर पॉइंट्स टेबल की हम बात करें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है, सबसे पहले जो 10 मैचेस खेले गए उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है जो कि 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। आप सुन पा रहे हैं हमाद भाई? हमाद भाई कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज़ पहुँचे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अब आ रही है।
जी जी अच्छा, हमारे भाई पॉइंट्स टेबल की बात करी थी मैं कि सबसे पहले जो है वो 10-10 मैचेस खेलने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स है जो कि 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, फिर 12 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स भी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल के बड़े करीब होने के बावजूद लाहौर जो है, लाहौर कलंदर 11 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में चौथे नंबर पर मौजूद है। आप फाइनल में किसको जाते हुए देख रहे हैं, किसकी परफॉर्मेंस अभी तक आप समझते हैं कि इस तरह की है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे काया पलट सकते हैं और फाइनल में आ सकते हैं? आखिरी मैच जो लाहौर कलंदर जीती है, एक तो और मजीद छोटा हो गया मैच, 13 ओवर्स का हो गया। उस मैच में आपको अगर नजर आएगा फखर जमान की परफॉर्मेंस और मोहम्मद नईम की, जी इन दोनों के पास पावर हिटिंग की सलाहियत है कि अगर वो क्लिक करते हैं तो वो मैच ही आपके हाथ से ले जाएंगे। और लाहौर कलंदर, आतिफ राना साहब को मीडिया बॉक्स में आए वो, और हमसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो लेकर आए हैं नया बॉलर सलमान मिर्जा, और आपने आते साथ उसकी परफॉर्मेंस देख ली कि 4 आउट करते हैं 3 ओवर के मैच में। जब शॉर्टर फॉर्मेट हो जाता है तो बैट्समैन ज्यादा फ्रीली खेले, उसमें भी अगर आप 4 आउट कर रहे हैं तो स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज टैलेंट। तो मैं कहूंगा कि लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड में खेलने पहुंच चुकी है और आखिरी मैच जीत कर आई है, तो कॉन्फिडेंस है उनके पास। और जाहिर है जनाब मैच उनका होने जा रहा है अगेंस्ट कराची, तो ये देखना पड़ेगा। 8 राइवल्स हैं, दोनों बड़ी राइवलरी है, बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन वन जो है जिसको हम कह सकते हैं एक टीम के लिए फाइनल, सेमीफाइनल, और एक टीम को एक और मौका मिल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो भी जीतेगी वो फाइनल में मिलेगी, और जो हारेगी वो एलिमिनेटर्स की विनर के साथ खेलेगी, तो उसको एक और मौका मिलेगा। उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी मैचेस हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है, संभल के खेलना होगा। हमारी दुआएं तो हैं ही टीम के साथ, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस भी देनी होगी। अच्छा, एशिया कप की अगर बात की जाए, जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान भारत के दरमियान, हमाद भाई आपको लगता है कि ये मैच हो पाएगा? क्योंकि इम्कानात तो यही हैं कि एक बार फिर से सियासत को लाया जाएगा खेल में भारत की तरफ से, गो कि उनके बोर्ड की तरफ से तो तरदीद की जा रही है कि जी ऐसा कोई इम्कान नहीं है, लेकिन खदशात तो बहरहाल रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी सिचुएशन है और कितना जल्दी भारत एक्सपोज होने वाला है आपके सामने। कि आईसीसी का अगर रोल है तो आईसीसी में जय शाह बैठे हैं जो कि इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर के बेटे हैं और करते हैं, और पाकिस्तान को पे अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट करते हैं, जो अज़ाइम है वो पूरी तरह इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया, अब दुनिया को पता चल जाएगा कि ये इवेंट जो इंडिया में होने जा रहा है, इसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जाता है, पाकिस्तान को वेलकम किया जाता है। आप डिनाई नहीं कर सकते पाकिस्तान की प्रेजेंस को। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हो कि पाकिस्तान न्यूट्रल वैल्यू पे खेले और पाकिस्तान फाइनल पे पहुंचे और फाइनल पे न्यूट्रल वैल्यू पे हो, तब सारी दुनिया को पता चलेगा कि उनके राइट्स अगर किसी कंट्री को दिए गए हैं तो वो अगर आपको हमारे भाई जो कि भारत की तरफ से जो बयान भी सामने आ रहा है, बीसीसीआई के एहलकार का ये कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, तो हम किसी भी ऐसी गेम में नहीं खेलेंगे जिसके चेयरमैन जो वो मोहसिन नकवी साहब हों, तो किसी ऐसी टीम के साथ हम नहीं खेलेंगे। क्या ये जवाज़ दुरुस्त है? खेल को नज़रअंदाज कर देना या खेल को सियासत का हिस्सा बना देना, क्या ये दुरुस्त है? जो भारत का मौक़िफ़ है क्रिकेट को लेकर या बाकी गेम्स को लेकर, हम देखते हैं कशीदगी बॉर्डर्स पर होती है, प्लेयर्स के दरमियान नहीं होती है, डिफरेंट ममालिक के प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो ये वाला जो मौक़िफ़ है, ये बयान है मोहसिन नकवी साहब के अगेंस्ट के, वो चेयरमैन है, इस वजह से पाकिस्तान के चेयरमैन होने की वजह से हम लोग नहीं खेलेंगे, दुरुस्त है? देखिए वो हम कहते हैं ना हमेशा से खेल को सियासत से दूर रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा 10 दिन पीछे चले जाएं तो हम एक और मुहावरे याद किए तो इस्तेमाल करने का बड़ा दिल कर रहा है कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोची। अब उनको जो मार पड़ी है पाकिस्तान की फौज से, तब वो अपनी वो कहते हैं ना कि एक गुस्सा निकालने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट आपको सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से लेट द वर्ल्ड डिसाइड, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अपने फैसले करने में बाइख्तियार है या अभी भी फैसले करने में बाइख्तियार है या आज़ाद है, ये पता लग जाएगा। खेल से खिलवाड़ कौन करता है दुनिया को पता तो पहले ही है, लेकिन अब भी क्या खामोशी इख्तियार की जाती है, ऐसे काम लिया जाता है, पैसे को तरजीह दी जाती है, या फिर इंसाफ पे मबनी फैसला किया जाता है, जो कसूरवार है उसे सज़ा भी सुनाई जाती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमाद सिद्दीकी साहब। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.